नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम्स। आज हमारे साथ हैं अमन खान जी। ये खुद एक कास्टिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे सुशांत केस के ऊपर। सर, किस तरीके से देखते हैं रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई? जी, रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई है और लोग निराश भी हैं उससे। तो मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा जनता को कि जो रिया चक्रवर्ती को बेल मिली है वो एनसीबी ने दी है। और ये ड्रग्स का जो उसका एक मामला चल रहा था कि वो बॉलीवुड में ड्रग्स पैडलिंग करती है, बॉलीवुड में ड्रग्स प्रोवाइड करती है और ख़ुद कंज्यूम भी करती है, और ये उसने शुरू में माना भी था। तो उस केस में उसको बेल मिली है। वो इसलिए मिली है क्योंकि अब जो उनके जो अगर हम एडवोकेट की बात करें, जो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने कोर्ट में ये दलील दी है कि रिया चक्रवर्ती के पास 59 ग्राम गांजा मिला था, जिसकी क्वांटिटी इतनी नहीं है कि आप उसे ड्रग्स पैडलर के रूप में जैसे पेश कर रहे हैं। वो ड्रग्स पैडलर नहीं है। तो जबकि ड्रग, अगर मैं आपको बताऊं तो गांजे की क्वांटिटी इतनी थी कि वो अकेले कंज्यूम कर ही नहीं सकता आदमी, वो दोनों मुट्ठी में वो गांजा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो बांटने के लिए था, या तो बेचने के लिए था, लोगों के लिए जो इंडस्ट्री में बांटने के लिए था। चलिए, उसके बाद भी रिया चक्रवर्ती ने क्या दलील दी वहाँ पे कि मुझे इस बारे में, देखिए जो कोर्ट में पहले उसने क्या कहा था, कोर्ट उससे नहीं जाती, कोर्ट इससे जानती है। अभी वहाँ पे जो सबूत रखे गए, जो पेश किए गए, वो क्या है। तो वो उसके वकील ने और रिया चक्रवर्ती ने बोला कि मेरा जो भाई है वो ये सब करता है और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, ना मुझे इस बारे में जानकारी थी। तो कोर्ट ने क्या करा, उसके भाई को तो बेल नहीं दी, रिया चक्रवर्ती को बेल दे दी है। लेकिन चलिए, अगर हम उसे साइड भी कर दें तो फिर भी कोर्ट ने उसे क्या बोला कि आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है, मुंबई से बाहर नहीं जा सकती है वो, और अगर मुंबई से बाहर जाएगी तो पहले वहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कोर्ट को और पुलिस को, और 10 दिनों तक पास के पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब शिकंजा भी उसके ऊपर कसा हुआ है। उसे इतनी छूट नहीं मिली है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी करती रहेगी और घूमेगी या भाग जाएगी। अब हम बात कर दें सुशांत सिंह राजपूत की। तो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो सीबीआई हमारी जाँच कर रही है और उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब क्या था, जब तक ये ऑलरेडी अरेस्ट थी और एनसीबी इस पे जांच कर रही थी और इसको बंद कर रखा था 28 दिनों से, तो सीबीआई जब तक अपना काम कर रही थी, इंटरनली वो अपना काम करती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो पर डे आके आपको और हमको अपडेट करेगी। और सीबीआई का काम है भी नहीं कि रोज़ आके आपको अपडेट देगी, आपको या मीडिया को या हमें। तो वो अपना काम कर रही थी। अब जैसे ये बेल मिल गई है इसको, तो सीबीआई दोबारा से एक्टिव हो जाएगी और जो भी उसके जो इतने दिन की जो इन्वेस्टिगेशन थी, कई पुख्ता सबूत उन्हें मिले होंगे। और वहाँ पे जो अगर हम देखें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, हालांकि उस पर भी सवाल उठ रहा है, लेकिन उसमें जितनी भी चीज़ थी ये सारी हो चुकी है जब तक वो अंदर थी। तो अब सीबीआई एक्टिव हो गई और इस पर जल्दी कार्रवाई करेगी, और नहीं करेगी तो हमारे पास और भी एक्शन है। हम कोर्ट में जाके दोबारा से, हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार करे अपने लीगल टीम से बात करके, जो हम उसके सामने रखेंगे। हमारे पास उसके पोस्टमार्टम में जो लूप होल्स थे वो भी हमें पता है क्या थे। कोपर हॉस्पिटल के खिलाफ भी डॉक्टर्स जो हैं उसके खिलाफ हमने एक जाँच के, जो हमारे पास पता है कि उसमें क्या क्या कमियाँ थी, किसने जो पोस्टमार्टम थी उसके जो वीक पॉइंट्स हैं वो हमने नोट कर लें। एम्स की जो वो रिपोर्ट आई है उस पर सब हमने तैयार कर लिया है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता और हमें लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइट करेंगे। सर, स्वरा भास्कर और फरहान अख्तर जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का कहना है कि जनता ने रिया चक्रवर्ती के साथ अत्याचार किया है, जनता उनसे माफ़ी मांगे। इसको कितना देखते हैं आप? हाँ, जब ये जनता आपको स्टार बनाती है, आपकी फिल्में हिट कराती है, आपके सीरियल्स हिट कराती है, आपके जो ऐड आप करते हो वो ऐड के जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हो बेवकूफ़ बना के जनता को वो प्रोडक्ट ले लेती है, तो जनता बहुत अच्छी है। आज अगर जनता के इंसाफ के लिए जनता ने क्या बोला, जनता माफ़ी तो जब मांगे जब जनता ने उसके ऊपर कोई पथराव कर दिया हो, जब जनता ने उसको कोई उसके घर पर कोई घर तोड़ फोड़ कर दिया हो। कुछ नहीं करा जनता ने। जनता ने बोला भाई आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत करा, हमें इंसाफ चाहिए। और जनता इंसाफ मांग भी किससे रही है? जनता कोई आपको सड़क पर खुद तो फांसी पर नहीं चढ़ा रही है। जनता एक देश का, हमें संविधान ने हमें इजाज़त दी है, हमें ये हक है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें। बड़े बड़े आंदोलन हुए इस देश में, तो सबके बाद में माफ़ी मांगते रहेंगे हम? ऐसा नहीं है। हमने अपने देश के संविधान के जो हमें इजाज़त मिली है, हमने कोर्ट में गए, हम पुलिस से बोल रहे हैं। हम तो मुंबई पुलिस से बोल रहे थे भाई इस पर इन्वेस्टिगेशन करो, हम तो सीबीआई से बोल रहे हैं भाई इस पर जाँच करो, जो दोषी हैं उसे अरेस्ट करो। हम तो सरकार से अपील कर रहे हैं, तो माफ़ी की तो बात ही नहीं। और अगर माफ़ी मांगनी भी है तो पहले आप कुछ दिन रुक जाइए। अभी उसे सिर्फ बेल मिली है, उसे ये बरी नहीं हुई है, वो इस केस से बेल मिल गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, जमानत हो गई। अभी उसका भाई भी अरेस्ट है। अगर हम देखें तो उसका भाई अभी, भाई कोई जो अपने भाई की नहीं है पहले तो वो किसकी होगी, लेकिन उसका सगा भाई, उसका छोटा भाई अगर अभी भी पुलिस कस्टडी में है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही देख लो कि वो इतनी दूध की धुली तो नहीं है। आप कैसे माफ़ी की मांग कर सकते हैं जिसका सगा भाई अभी वो छूट गई है, लेकिन उसका सगा भाई अंदर है और वो खुद बोल रही है, वो बोल रही है मेरा भाई ये सब करता था लेकिन मेरा उससे लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो, जब आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब कोई बिजनेस डील करते हो, उसके साथ कंपनी खोलते हो, तो उसमें अपने भाई को पार्टनर बनाते हो। जब वो ड्रग्स के मामले में अगर उस पर कोई
वो सबूत मिल गए या उसकी कोई चैट लीक हो गई या ड्रग्स पैडलर से उसका नाम जुड़ गया तो आप कह रहे हो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो स्वरा भास्कर को या फरहान अख्तर को ये नहीं दिख रहा क्या? उन्हें ये नहीं पता कि उसका भाई जो है उसके पास सबूत मिले और ये सब एक ही है दोनों? जो सुशांत सिंह राजपूत को भी इन्होंने मिलकर अगर ये इंडिया से बाहर भी गए थे एक टूर पे तो भी उनका भाई साथ था। क्या स्वरा भास्कर को ये नहीं पता? क्या फरहान अख्तर को ये नहीं पता? तो इतनी जल्दबाजी ना करें, माफी मांगने का जब टाइम आएगा जब हम देखेंगे सोचेंगे क्या करना है। फिलहाल अभी आप थोड़ा सा शांत बैठें और इस केस में क्या आगे कार्रवाई चल रही है वो होने दें। सर ड्रग्स केस में करीबन 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई, क्यों? देखिए मैंने आपको बोला ड्रग्स केस में 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन वो जब सुनाई जाती है जब कोई उसके पुख्ता सबूत जब वो कोर्ट को उसके सामने मिलेगा और उसके खिलाफ कोई वो मिलेंगे सबूत तो जी। सर उसने खुद कबूल भी किया था इसको कि मैं ड्रग्स का लेन देन करती थी, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? मैं आपको वही बता रहा हूँ, उसने खुद कबूल किया था, कोर्ट में कबूल नहीं किया था। कोर्ट में जो उन्होंने कल वो दलील दी है उनके एडवोकेट ने, देखिए क्या होता है, आप दोनों बातों कंफ्यूज हो रहे हैं आप। एक इन्वेस्टिगेशन में पुलिस थाने में कोई बात कह देना, किसी ऑफिसर से कह देना और कोर्ट पे कह देना फ़र्क होता है। जैसा अभी मैं कई बार बोलता हूँ, कल भी एक चैनल में मैंने बोला कि भाई जो लोग कह रहे हैं भाई आजकल न्यूज़ नहीं आ रही है इसके ऊपर, मैं कहा भाई CBI न्यूज़ देख कर नहीं चलती। अगर न्यूज़ शोषण के लिए न्यूज़ नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि CBI अपनी कार्रवाई रोक देगी। CBI अपना काम कर रही है। अभी आप कह रहे हैं भाई CBI तो बड़ी शांत बैठी हुई है, तो क्या CBI सो थोड़ी रही है? CBI अपनी इंक्वायरी कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शांत बैठी है। तो ऐसे क्या होता है, आप कह रहे हो उसने खुद कबूल किया था आपके सामने, हमारे सामने कबूल नहीं किया था। वो अंदर जब उनके सवाल जवाब हो रहे थे तब उसने कबूल किया होगा, लेकिन कोर्ट उससे नहीं चलता। कोर्ट चलता है कि जब कोर्ट में दोनों तरफ के जो पक्ष हैं उसके वकीलों ने क्या उनके वहाँ पे वो अपनी अपील में क्या रखा। तो जो इनका अगर हम रिया चक्रवर्ती की जो एडवोकेट हैं उन्होंने क्या बोला है कि रिया चक्रवर्ती ना तो ड्रग्स लेती थी ना ड्रग्स बेचती थी, और जो बरामद भी हुए तो उसमें भी उनके पास क्या काउंटर है कि जो उसका भाई, मैंने आपको बताया, उनका भाई के ऊपर वो सारे आरोप मंड दिए। रिया चक्रवर्ती का ये कहना है मेरा भाई ये सब करता था, वो उन्होंने मान लिया और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जज जो होता है, जज उससे चलता है कि उसके सामने इस वक्त जो हियरिंग चल रही है वहाँ पर क्या रखा जा रहा है, ना इससे चलता है कि वो पुलिस स्टेशन में क्या बातचीत हुई थी, ना इससे चलता कि न्यूज़ चैनल में क्या बातचीत हुई थी। वो जज उससे नहीं चलते। सर सुशांत को न्याय मिलेगा या केस दबकर रह जाएगा, या जिया खान जैसा? देखिए जिया खान के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी कि उस वक्त इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो पाया था और एकजुटता नहीं हुई थी। तो ये केस उसकी तरह नहीं है। इसमें पूरा जो हमारे, अगर हम पूरे देश की बात करें, 130 करोड़ की जो हमारी आबादी है देश की, सब एक साथ खड़ी है। कई ग्राउंड लेवल पे भी इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, कई सोशल साइट्स पे भी इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और जो भी हैशटैग अगर आप चलता है तो वो इतने मिलियंस उस पर ट्वीट होते हैं कि ट्विटर को भी क्रैश होना पड़ता है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, आप देखें, अगर आप USA में देखेंगे, कनाडा में देखेंगे, फ्रांस में देखेंगे, कोई गल्फ कंट्रीज़ में देखेंगे, यहाँ तक कि पाकिस्तान तक से समर्थन मिल रहा है। मेरे पास अभी भी मैसेज आए व्हाट्सएप पर, पाकिस्तान से भी लोग कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और हम लड़ेंगे। तो ये केस दबेगा तो नहीं, और ये दब भी नहीं सकता क्योंकि इतना प्रेशर हो चुका है। जब पूरा देश जब सड़कों पे उतर आता है तो जो, अगर हम जैसे बोलते हैं कि अगर हम किसी एजेंसी की बात करें कि वो मिल गई है, इससे मिल गई है, उससे मिल गई है, तो उसके भी एक लिमिट होती है मिलने की। जब पूरा देश सड़कों पे उतर आता है तो कोई एजेंसी भी इतनी जल्दी हाथ नहीं डालती और कोई दूसरी पार्टी से नहीं मिल सकती, क्योंकि उन्हें पता है कि एक एक नज़र, जो देश की नज़र है, अभी आप देखें जैसे हम बोल रहे हैं भाई CBI 2 दिन से चुप है, यानी CBI पे इतनी नज़र है लोगों की, या जो ED है या अब NCBI, सब पे इतनी नज़र है कि वो एक एक सेकंड की जनता जो उस पर अपडेट मांग रही है। और वैसे भी मैंने आपको बोला जनता इस पे शांत बैठेगी नहीं। जनता का ये कहना है अगर रिया चक्रवर्ती को भी बेल मिल जाती है, सब छूट जाता है, कुछ भी होता है, लेकिन हम अपना ये जो आंदोलन है बंद नहीं करेंगे। तो इस पर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, लोग सड़कों पे उतर आएंगे और नौबत कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सरकार को भी पता है, ये जो एजेंसीज हैं उनको भी पता है। तो ये केस दबना नहीं, और उसके बाद गलत हुआ है ये आपको हमें मानना पड़ेगा। 34 साल का जवान लड़का जो एक अपना एक मुकाम हासिल कर चुका था, उसके बैंक बैलेंस देखें बहुत अच्छा था, उसका कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। जो उसने पास्ट के अगर हम उसके काम देखें, चाहे वो छिछोरे हो, चाहे और कोई मूवी हो, धोनी मूवी हो, ये सब एक से एक बेहतरीन मूवी कर चुका था। आगे जो उसके अगर हम देखें जो आने वाले जो प्रोजेक्ट्स है वो क्या ही अच्छे थे, और उसे काम नहीं मिलता, वो इतना कैपेबल था, वो खुद अपना प्रोडक्शन हाउस खोल के अपने काम कर सकता था। तो ऐसे उसको कोई ऐसी इशू नहीं था कि वो सुसाइड करेगा, ना फाइनेंशियली, ना मेंटली, ना फिजिकली। तो ये तो आपके ये तो छोड़ दीजिए कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ, इंसाफ में देरी हो सकती है। देरी इसलिए हो सकती है कि बार सबूत के अभाव से कम रह जाते हैं। जैसे अभी रिया चक्रवर्ती को जो बेल मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्रग्स पैडलर नहीं है और ड्रग्स नहीं लेती थी, उसे बेल मिली है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आप और हम, या जो दूसरी जो हमारा पक्ष है, जो हम सुशांत की फैमिली वाले जो एडवोकेट्स हैं, कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमी रह गई है कि उतने वो फाइट नहीं कर पाए कि उसको बेल मिल गई। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये जनता शांत नहीं बैठेगी। आंदोलन जो है ये सुशांत के परिवार का आंदोलन नहीं है, ये
आंदोलन पूरे देश का है, पूरे हिंदुस्तानी जितने भी, चाहे दुनिया में किसी भी कोने में रहता है, सारे हिंदुस्तानियों का आंदोलन है ये। तो इतने बड़े आंदोलन कई सालों में एक बार होते हैं, 10 साल में एक बार ऐसा आंदोलन देखने को मिलते हैं, और वो बंद नहीं हुआ करते हैं। अभी हमारे साथ अमन खान जी जुड़े हुए थे, इनसे हमने बात किया सुशांत केस के ऊपर। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं। धन्यवाद।